राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे की कृपा में। आज मैं आपको मेरी इस वीडियो में महाशिवरात्रि को लेकर हो रहे सारे कंफ्यूजन दूर करने वाली हूँ, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि महाशिवरात्रि कब है तथा पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि तथा साथ ही इस दिन भगवान शिव पर क्या चढ़ाए और इस दिन कौन से उपाय किए जाने चाहिए तथा इस दिन बन रहे शुभ संयोग कौन कौन से हैं। तो आप जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 में महाशिवरात्रि कब है। हमारे सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का त्यौहार बहुत ही खास माना जाता है। इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च शुक्रवार की है। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के लिए मनाया जाता है। यदि हम हिंदू पंचांग की बात करें तो पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। साथ ही यह भी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों का भी प्राकट्य हुआ था। चलिए अब जानते हैं महाशिवरात्रि शुभ मुहूर्त क्या है। महाशिवरात्रि की चतुर्दशी की शुरुआत 8 मार्च को रात 9:57 पर होगी और तिथि का समापन शाम 6:17 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार महाशिवरात्रि 8 मार्च को ही है। महाशिवरात्रि का पूजन निशिता काल में ही किया जाता है और निशिता काल 8 मार्च को रात 12:05 से लेकर 9 मार्च को रात 12:56 तक है। चलिए अब जानते हैं 4 प्रहर की पूजा का समय क्या है। प्रथम प्रहर पूजा का समय 8 मार्च को शाम 6:25 से शुरू होगा और इसका समापन रात 9:28 पर होगा। दूसरा प्रहर पूजा का समय 8 मार्च को रात 9:28 से दूसरा प्रहर शुरू होगा और समापन 9 मार्च को रात 12:31 पर होगा। तीसरे प्रहर पूजन का समय 8 मार्च को रात 12:31 से शुरू होगा और इसका समापन सुबह 3:34 पर होगा। चौथा प्रहर पूजा का समय सुबह 3:34 से लेकर सुबह 6:37 तक है। चलिए अब जानते हैं महाशिवरात्रि पर कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं। इस साल महाशिवरात्रि के दिन 8 मार्च को ही शनि प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि भी है, लेकिन फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली शिवरात्रि को देश भर में महाशिवरात्रि को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। शिवरात्रि प्रत्येक महीने में आती है। प्रदोष व्रत के दिन भी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। प्रदोष व्रत प्रत्येक महीने में 2 बार आता है। चलिए अब जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा कैसे करें। पूजा विधि क्या है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर की मूर्ति या शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद 8 लोटे केसर जल के चढ़ाएं। शिवरात्रि के दिन पूरी रात दीपक जलाएं। भगवान शिव के चंदन का तिलक लगाएं। भगवान शिव के रोली का तिलक नहीं लगता है, उनकी चंदन का ही तिलक लगाना चाहिए। बेलपत्र, भांग, धतूरा, गन्ने का रस चढ़ाएं। तुलसी की मंजीरी चढ़ाएं। जिस मंजीरी के तुलसी का पत्ता नहीं लगा हो वो मंजीरी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। तुलसी का पत्ता शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता। जायफल, कमलगट्टे, फल, मिष्ठान, मीठा पान, इत्र व दक्षिणा चढ़ाई। सबके बाद में
केसर युक्त खीर का भोग लगाकर प्रसाद को बांटे। ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमः शिवाय रुद्राय संभवाय भवानीपते नमो नमः। इन मंत्रों का जाप करें या फिर आप शिव सहस्त्र नाम का जाप कर सकते हैं। इस दिन शिव पुराण का पाठ जरूर करें। महाशिवरात्रि के दिन पूरी रात जागरण किया जाता है। चलिए अब जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को क्या चढ़ाना चाहिए। इस दिन भगवान शिव को 3 पत्तों वाला बेलपत्र चढ़ाएं। भगवान शिव को भांग बहुत प्रिय है, इसलिए इस दिन भांग को दूध में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। धतूरा और गन्ने का रस शिवजी को अर्पित करें। धतूरा और गन्ने का रस शिवजी को अर्पित करने से जीवन में सुख आता है। जल में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से मन की अशांति दूर होती है। चलिए अब जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन कौन से खास उपाय करें। नंबर 1, वैवाहिक जीवन में समस्या। यदि आपके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या चल रही है तो आप महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह वाली तस्वीर को पूजा करने के स्थान पर लगाएं और नियमित रूप से इसकी पूजा करें। साथ ही भगवान शिव के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में आ रही सभी समस्या दूर हो जाएगी। सुख समृद्धि पाने के लिए जीवन में अगर आप सुख समृद्धि पाना चाहते हैं तो आप महाशिवरात्रि के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। नंबर 3, संतान से संबंधित समस्या। यदि संतान से संबंधित कोई समस्या है तो आप महाशिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाकर 11 बार उनका जलाभिषेक करें। ऐसा करने से संतान से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाएगी। नंबर 4, आर्थिक समस्या। रोजाना भगवान शिव की पूजा करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। इससे घर की सभी आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी। चलिए अब मैं आपको महाशिवरात्रि की कथा सुना देती हूँ। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन एक निषाद राज अपने कुत्ते के साथ शिकार खेलने गया, किंतु उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह थक कर भूख प्यास से परेशान होकर एक तालाब के निकट बैठ गया, जहाँ बील वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। अपने शरीर को आराम देने के लिए उसने कुछ बेलपत्र तोड़े जो शिवलिंग पर भी गिर गए। अपने पैरों को साफ करने के लिए उसने उन पर तालाब का जल छिड़का, जिसकी कुछ बूंदें शिवलिंग पर भी जा गिरी। ऐसा करते समय उसका एक तीर नीचे गिर गया, जिसे उठाने के लिए वह शिवलिंग के सामने झुक गया। इस तरह शिवरात्रि के दिन शिव पूजन की पूरी प्रक्रिया उसे अनजाने में ही पूरी हो गई। मृत्यु के बाद जब यमदूत उसे लेने आए तो शिव के गणों ने उसकी रक्षा की और यमदूतों को वहाँ से भगा दिया तथा उस व्यक्ति को शिवलोक ले गए। तो आशा करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।